पाकिस्तान की सलामती और कौमी मफाद पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ईरान में बैठे ये पाकिस्तानी निजात दहशतगर्द खुद को शर्मचार कहते हैं। Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani origin terrorists, calling themselves Sarmachar. Pakistan also shared multiple dossiers with concrete evidence. Because of lack of action on our serious concerns, these so-called Sarmachars continue to operate against Pakistan with impunity. This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. The successful execution of this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the armed forces of Pakistan. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. साहब ये अपनी इज्जत बचाने के लिए मार रहा है। पता है क्यों? ईरान की वो लंबी लंबी बातें याद हैं, नहीं छोड़ेंगे, ये कर देंगे, इजराइल को निस्तेनाबूद कर देंगे और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। तो भैया उसकी पब्लिक ने कहा कि तुम कर क्या रहे हो, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। वैसे यहां पर एक शब्द लगता है, तुम डैश नहीं कर पा रहे हो। समझ गए ना? तो तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो या तुम बकवास करे जा रहे हो, इजराइल का ये कर देंगे वो कर देंगे, ऊपर से आईसिस आके हमारे 105 दाग के चला गया है। अब भैया वो बड़े चक्कर में वो खाता पीता सड़क का कुत्ता, थोड़ा मोटा ताजा तो है वो, तो उसने कहा यार क्या करें, उसको मौका मिल गया। उसने कहा इस पतले कुत्ते ने मुझे आंखें दिखाई हैं, मुझे दांत दिखाएं, सारा गुस्सा इसी पे निकाल देता हूं, कम से कम मेरे देश में, मेरी गली में मेरी इज्जत तो बच जाएगी कि हाँ भैया करते तो हम भी कुछ हैं। भैया किसी और का नहीं कर सकते, इजराइल का नहीं कर सकते, तो भैया आपस में एक हल्के फुल्के सड़क के कुत्ते का तो कर सकते हैं ना। तो इस मारे उसने काटा, यानी मिसाइल मारे। अब इसका मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, इस पतले वाले सड़क के कुत्ते का, जो भूखा नंगा बेचारा टाइप का है। मेरी ब्लैकी तो बड़ी खाती पीती है। तो उसने कहा भाई ग्रेट डेन आया और हमारे मुंह से हमारी बोटी निकाल के ले गया। अरे मैं ओसामा की बात कर रहा हूं यार। ले गया, हम कुछ ना कर पाए, फ्रस्ट्रेट होकर रह गए। उधर जर्मन शेपर्ड आया, भाइयों समझ गए ना। उसने ऐसी की तैसी कर दी, हम उसका भी कुछ नहीं कर पाए। तो उसने कहा भैया कुछ तो इज्जत रख लो, कुछ तो इज्जत रख लो, क्या साला डोरमैट बन जाओगे कि जो आएगा पैर पोंछ के चला जाएगा। तो उसने कहा चलो भैया हम भी बम मार देते हैं तुम्हारे ऊपर। तो भैया फिलहाल वो बेचारे गाजा में फलस्तीनी कह रहे हैं अबे हमें देखो यार, तुम लोग कर क्या रहे हो, लड़ते लड़ते आपस में जुतमलात करने लगे। बलूच के जो मिलिटेंट्स है उनका एक ग्रुप है आतंकवादियों का, जैश अल अदल। तो इस आतंकवादी ग्रुप ने ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर कुछ दिनों पहले यह हमला किया था और उनको मारा था। तो नेचुरली ईरान अब इसकी जवाबी कार्रवाई तो डेफिनेटली करेगा। तो ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल्स के द्वारा पाकिस्तान को हिट किया। अब पाकिस्तान अगर आतंकवादियों को पनाह देता है, पाकिस्तान अगर दूसरे देशों में घुसकर अगर आतंकवादी हमले करता है, पाकिस्तान खुद ये स्टेबल कंट्री नहीं है, तो उसको ये सारी चीजें भुगतनी पड़ेंगी कि बाकी के उनके मित्र राष्ट्र ही उनके ऊपर इस प्रकार के हमला करे। और फिर उसकी जवाबी कार्रवाई में आज की खबर ऐसी है कि पाकिस्तान हमला कर रहा है। इस पीछे का पूरा जो सिनारियो है वो सिनारियो ऐसा है कि पाकिस्तान खुद ने आतंकवादी तैयार किए हैं और वो खुद आतंकवादी तैयार किए हुए जो है वो अभी पाकिस्तान को हानि पहुंचा रहे हैं। बलूच लिबरेशन फ्रंट और ये बलूच लिबरेशन आर्मी जो है, जो ईरान में जिसके बेसिस हैं, तो यहां पर पाकिस्तान ने आज एयर स्ट्राइक्स किए, ऐसी उनकी खबर है। अब यहां पर आप खुद के जो बलूच के जो लोग हैं, बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान का ही हिस्सा है। तो पाकिस्तान अगर खुद के देश के हिस्से को अगर डिफेंड नहीं कर सकता तो वो आगे क्या ही करेगा। दूसरी चीज ऐसी कि अगर
ईरान ने जब मिसाइल छोड़े थे तो पाकिस्तान की एयर डिफेंस ये कहां पर थी? पाकिस्तान की एयर डिफेंस ने उन्हें जवाबी कार्रवाई देनी चाहिए थी और इन मिसाइल्स को रोकना चाहिए था, बट देन ऐसा नहीं हुआ और पाकिस्तान की एयर डिफेंस जो है वो टोटली इनइफेक्टिव है और इसका मतलब कि पाकिस्तान की सेना ये सीमा के ऊपर सो रही थी। ईरान और पाकिस्तान के बीच ये जो अभी हाल ही में हम देख रहे हैं लड़ाई और इस प्रकार की जो करतूतें हैं, ये जो है ये होनी ही थी, क्योंकि पाकिस्तान ये सुनने वाला राष्ट्र नहीं है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, ये ऐसी हरकतें ये करता रहेगा और सारे जो पड़ोसी देश है उन सारे पड़ोसी देशों को अब जाग जाना चाहिए और पूरी दुनिया को जाग जाना चाहिए। मैं इस पे यही कहूंगा कि ये एक आलमी एजेंडा है, इसराइल और अमेरिका का एजेंडा है कि पाकिस्तान और ईरान को आपस में लड़ाया जाए। पाकिस्तान और ईरान हमेशा से दोस्त रहे हैं और इनको रहना चाहिए। मेरी जाती राय ये है कि अगर ईरान ने ऐसा गलती कर भी बैठा था तो पाकिस्तान को बिल्कुल अटैक नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ईरान वो मुल्क है जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को तस्लीम किया था। क्या बात है? दूसरी बात ये भी है कि आप एक देखें कि इसराइल और अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान और इसराइल आपस में, जो ईरान है, आपस में इनकी टेंशन बढ़े। और सबसे बड़ा जो मैं खतरा महसूस करता हूँ ना, वो ये है कि वो सेक्टेरियन वायलेंस चाहते हैं, क्योंकि ईरान एक मखसूस फिरके को रिप्रेजेंट करता है और पाकिस्तान में भी उनकी है काफ़ी तादाद। तो खुदा न खास्ता मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अल्लाह ना करे कहीं ऐसा ना हो कि आपस में ये फसाद जो है शिया सुन्नी की तरफ चला जाए। तो पाकिस्तान को बिल्कुल रियलिटेट नहीं करना चाहिए था और अमन से बात करनी चाहिए थी। और इसको इस्लामिक मुल्क हमारे खिलाफ हो रहे हैं जी, इस्लामिक मुल्क जिसको हम ब्रदर कहते हैं, ब्रदर ने हवाई हमले कर दिए। यहाँ पे सवाल हमारी फोर्सेस पे भी आता है। इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी सवाल है कि हम जी एटमी पावर भी हैं, हमारे पास आर्मी भी है, हमारे पास एयरफोर्स भी है, हमारे पास नेवी भी है, कैसे फिर हमारी सरहदें पार करके किसी मुल्क का मिसाइल आके गिर जाता है? हम रोकते क्यों नहीं है? सवाल हम पे बहुत बड़ा उठ रहा है। सबसे पहले ये है कि ये एक अमेरिका की साजिश है। अच्छा। ठीक है जी, ये अमेरिका और इसराइल की साजिश है कि ईरान और पाकिस्तान आपस में लड़े। अच्छा। क्योंकि इसमें सीपेक का जो सिस्टम है, ये सारे चीज़ों को उसको डैमेज करने के लिए ये एक अंडरवर्ल्ड जो है एक चीज़ उन लोगों ने रचाया हुआ है। इसमें क्या कहते हैं, पाकिस्तानी जो हुक्मरान है होश का नाखून लेनी चाहिए। अब ईरान के साथ क्या मुकाबला करना है या दूसरे मुल्क का? अब अपने मुल्क के मैशियत पे फोकस कर दे आप। ठीक है ना, IMF से आपको पैसे मिलते हैं तो आप छलांगे मारते हो, नहीं तो हमें भिखारी बनाकर आप इस तरह करते हो। ये सबसे पहले कहने का यह है कि ये आलमी ताकतों की वजह से है, स्टेटमेंट। और ये जो सर आपने कहा कि अपने अटेंशन पे हमारे पूरे मुल्क को तो इंडियन नफरत के पीछे लगाया हुआ है ना, तरक्की हम किस टाइम करेंगे? मैम इंडिया के साथ तो इनका तो मुकाबला ही नहीं है। इंडिया किधर से किधर 100 साल आगे पहुंच चुका है। क्या बात है? ठीक, 100 साल सुन ले, ये पाकिस्तानी बोल रहे हैं। हाँ जी, इंडिया के साथ इनका क्या मुकाबला है, ईरान के साथ इनका क्या मुकाबला है? अभी तो अफगानिस्तान हमसे आगे गया है। अफगानिस्तान जो ठीक है ना, जिनके लाखों जो महाजरीन हमको पार रहे हैं, वो हमसे आगे जाकर हमारे करेंसी उनसे डाउन हो गई है। ठीक है ना, इन लोगों को, अवाम को जो है ये हुक्मरान जो है होश का नाखून लेनी चाहिए कि भाई हम क्या कर रहे हैं। आपस में लगे हुए हैं, एक दूसरे को इंतकामी कार्रवाइयाँ करें सियासी, वो फलान है, वो चोर है, ये है, वो है। यार सबसे पहले इस मुल्क पे रहम करे। ये अब तो हमारी जो बॉर्डर लाइन है उस पे हमले शुरू हो गए। अब तो हमें अपनी हिफाजत का सवाल है कि क्या हम यहाँ पे महफूज हैं भी कि नहीं? आप पे छोटी मुँह बड़ी बात होती है, क्या करेंगे? मैं टैक्स दे रहा हूँ, अब उसी से मुझे ही मारा जाता है। उनको तो कुछ भी नहीं कहा जाता, उनको तक तो पहुँच ही नहीं है ना। वो तो मेरे तक पहुँचे, मुझे गिरबान पकड़ के मुझे मारो, मुझे घसीटो, सब मुझे करना पड़ता है, मुझे सहना पड़ता है। हम टैक्स भी देंगे और गोली भी खाएंगे। गोली भी खाएंगे, मार भी पड़ेंगे, लितर भी खाएंगे, अदालत में भी जाएंगे, सब कुछ हम खाएंगे। बाकी वहाँ तक तो उनका तो पहुँच नहीं है ना। ठीक है ना यार, सबसे पहले फिर उनसे रिक्वेस्ट ये है, आर्मी चीफ हो, जो भी हो, अमला हो, जिनके इख्तियार में है, मैं तो छोटे के बंदा हूँ, सबसे ये रिक्वेस्ट है, खुदारा इस मुल्क पे रहम करे, इस मुल्क पे रहम करे। क़यामत के दिन ये सारे अवाम के जो हाथ जो है आप गिरेबानों पे हो गए कि भाई आप लोगों को इख्तियार दिया गया था, आप इस मुल्क के साथ क्या किया है।